उन्होंने कहा है कि सर सिर्फ इस साल 2025 में सऊदी अरेबिया ने 24,000 भिखारी डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजे हैं। इन्होंने बताया कि अमारात ने 6,000 पाकिस्तानी भीख मांगते हुए गिरफ्तार किए, डिपोर्ट करके वापस पाकिस्तान भेजे हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में भीख मांगने के आरोप में करीब 56,000 पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकाल दिया। दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान सरकार ने हजारों नागरिकों को नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया। मतलब अब ये लोग देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। तकरीबन 51,000 लोगों को ऑफलोड करने का एतराफ़ किया है FIA की जानिब से सेनेट की कामा कमेटी के अंदर। उन्होंने कहा है कि जब लोग अपने जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ सफ़र करते हैं तो हमें रोकना पड़ता है। हमने कई ऐसे उम्रा वीज़ा वालों को रोका है जिनके पास उम्रा वीज़ा था और साथ में यूरोप के जाली वीज़े और कागजात थे। हमने उनको यहीं रोक लिया क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब से जाके आगे डिपोर्ट होना था। 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, UAE ने अलहदा लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको के UAE ने जो है वो डिपोर्ट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि इनमें से अक्सर लोग वो थे जो कि भीख मांग रहे थे सऊदी अरेबिया में उम्रे या हज या इस तरह के किसी भी जगह के लिए, या कह लीजिए कि किसी भी बहाने से वो सऊदी अरब पहुंचते हैं या UAE पहुंचते हैं और कहते ये हैं कि जी हम जो है वो काम के सिलसिले में आए हैं या किसी तरीके से बहरहाल वीजा लेकर, और ये लोग जो है सऊदी अरेबिया और UAE पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वहां पर या तो किसी न किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर भीख मांगते हुए लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। अब सऊदी अरेबिया ने इस साल तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको डिपोर्ट किया है और बात यही की गई है कि जी ये लोग भीख मांग रहे थे। और इसी तरीके से जो है वो 6,000 के करीब लोग जो हैं वो UAE से निकाले गए हैं और उनके लिए भी कहा यही गया है कि या तो ये भीख मांग रहे थे या फिर ये किसी ना किसी की तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, UAE ने अलहदा लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर्स के, जो ये काम कर रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप, कंबोडिया, थाईलैंड, मतलब कहां क्या क्या हो रहा है यार। मतलब दुबई ने 6,000 लोगों को डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान 2,500 लोग सिर्फ आज़रबाईजान ने बैगर्स भेजे हैं। 6,000 बैगर्स UAE से आए। आपको पता है UAE इज नॉट गिविंग वीजास टू मेनी पाकिस्तानीज। आपको इस चीज का अंदाजा? UAE वीजे नहीं दे रहा। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अब UAE जो है उसने कहा भाई ये तो मतलब ये तो तमाशा ही लग गया ना, फिर ये तो तमाशा ही लग गया। तो बात ये है कि ये UAE जो है, UAE ने भी हमारे वीजे बंद किए हुए हैं और UAE ने हमारे वीजे इसलिए बंद किए हैं, वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, अजीब लोग हैं। UAE वाले कहते हैं ये अजीब लोग हैं, ये हमारे यहाँ मांगने आते हैं। आज़रबाईजान से हमारी नई नई दोस्ती डेवलप हो गई, बड़े ट्रिप हुए। मैं भी अभी आज़रबाईजान गया हुआ था कुछ दिन पहले, और वहां पे मैंने देखा कि किस तरह जो है वो क्या हुआ या कैसे चीजें हुई। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि उसमें जो मतलब इस चीज को अगर आप देखें, ठीक है ना जी, कि आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लें कि UAE ने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, लोगों को वीजे दे नहीं रहे, बड़े थोड़े वीजे देते हैं। वो कहते हैं जी, मुझे किसी बंदे ने बताया, उन्होंने कहा जी ये जो वीजे देते हैं ना, ये इस वक्त 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देते हैं। अच्छा, ये जो 55 साल के ज्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको कौन देते हैं? बच्चे तो नहीं होते 55 साल से ज्यादा उम्र। ठीक है, तो दिस इज अनदर थिंग। 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वीजे दिए जा रहे हैं, यानी कि हमने अब आज़रबाईजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज है ना। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैगिंग है, इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। ये डेस्परेशन की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज है। हजारों लोग जो हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। हजारों लोग, पीपल हु आर इनटू दिस गेम, वो हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसमें
इंटेलिजेंस जो FIA के लोग भी हैं, बहुत बड़े सारे लोग इसमें हैं। जारी बात है, इतने बड़े पैमाने पे लोग बैगर्स जाते हैं, मतलब अगर 25,000 बंदा जो सऊदी अरब गया है, क्या वो FIA को नजर नहीं आया वो 25,000 बंदा? 6,000 UAE जाते, यानी कि आप सिर्फ इतने ही समझ लें कि 32,000 बंदा उन्होंने भेज दिया, और कहीं ऐसे होंगे जो नहीं डिपोर्ट हुए, तो पता नहीं 32,000 तो पकड़े गए, वो कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए, और वो किस किस मुल्क में है। यानी कि यू आर नोन एज बैगर्स इन मिडल ईस्ट। वो मतलब मिडल ईस्ट में हमारा नाम है जी, इनकी बड़ी सिक्योरिटी है, इनकी बड़ी फौज है, इन्होंने इंडिया से जंग जीती, फलान हुआ ढमकान हुआ, मतलब दिस इज अ नैरेटिव ना, है तो सही है, ठीक है ना जी, ये एक नैरेटिव है ना। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें यार, कितनी वो जिसे वो कहते हैं ना बेइज्जती वाली बात है ये। यकीनन ये एक बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर है, लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम तो आई नहीं है। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया, UAE और कई गल्फ कंट्रीज इस किस्म की बात और शिकायत पाकिस्तान को करते रहे हैं। इस बार सुनने में ये आया है कि इस्लामाबाद को, यानी कि इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को जो है वो अच्छे से उन्होंने वार्निंग दी है सऊदी अरेबिया ने, और कहा है कि जी आप इस किस्म के लोगों को रोकिए, और वरना हम यहाँ पर, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी तरफ और UAE जो है वो भी, दोनों ही जगह पर जो वीजा की फीस है या जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस है उनको बहुत ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा, और आसानी से पाकिस्तानियों को जो है इन जगहों के वीजा नहीं मिलेंगे। यानी अगर कोई UAE जाना चाहता है तो उसको भी वीजा लेने में काफी जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है। और इसी तरीके से अगर कोई सऊदी अरेबिया जाना चाहता है, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे हज उम्रा हो, कुछ भी हो, उसके लिए पाकिस्तानियों को भी आसानी से वीजा जो है वो अब नहीं मिला करेगा। लेकिन ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तानियों की ये हालत जो खराब से खराब होती चली जा रही है, हमने तो कभी नहीं सुना, यहाँ तक कि बचपन से अगर हम बात करें, और हमने कभी नहीं सुना कि कोई इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो है भिखारी जो है वो किसी जगह से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए हो, या उनको वहां पर पाया गया हो कि वहां पर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा से थोड़े बहुत लोग जो हज उम्रे के लिए जाते थे पाकिस्तानी, वो बताते जरूर थे कि वहां पर जी कुछ पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे थे, या कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम उम्रे हज के लिए आ गए हैं, अब हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है, या कोई और बात इस तरह की जो की जाती है, वो करके कई पाकिस्तानी जो है वो दिखाई तो दिए और लोगों ने देखा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के एक साल के अंदर 24,000 के करीब लोग, और UAE से 6,000 के करीब लोग जो है वो इस तरह से निकाले गए हैं, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये तादाद कम होने के बजाय ये नंबर्स जो हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये नंबर्स जो हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तानी भिखारी जो है वो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये हालत जो है वो सिर्फ इन लोगों की है जो यहाँ पर गरीब रहते हैं, या कह लीजिए जिनके पास जॉब नहीं है, या और तरह के जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो लोग हैं, क्या ये वही है? नहीं, पाकिस्तान की इस वक्त अगर हम गवर्नमेंट को भी देखें, या इससे पहले की गवर्नमेंट्स को भी अगर हम देखें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, या और कई दूसरे बहुत से लोग, हमेशा से इनको यही देखा है कि कभी ये सऊदी अरब से पैसा मांगते हैं, तो कभी ये वर्ल्ड बैंक, IMF के सामने नाक रगड़ते दिखाई देते हैं, तो कभी ये जाकर चाइना के हाथ पांव जोड़ के कुछ पैसा लेने की कोशिश करते हैं। अब मुल्क के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि गवर्नमेंट साफ खुलकर बताती नहीं है, साफ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ कहा नहीं जाता है, और इसीलिए जो आम पब्लिक है उसकी हालत भी खराब से खराब होती चली जा रही है। लोगों के पास यहाँ पर जो है कह लीजिए साफ पीने का पानी तक जो है वो भी अगर आपको खरीद कर पीना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के हालात क्या हो गए, कि अगर उनको पानी भी पीना है तो चाहे वो कराची हो, चाहे वो कहीं का भी एरिया। अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये कहना था कि जी वो पानी जो है खरीद कर पीते हैं। अब अगर इतने बड़े बड़े लोग जो है उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि वो पानी खरीद कर पिए या पानी उनको दे दिया जाए, लेकिन बहरहाल अब अगर आम आदमी के पास भी पीने का साफ पानी नहीं होगा, और उसको भी अगर पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, बाकी खर्चे हैं, जॉब्स नहीं है यहाँ पर लोगों को अगर आप देखें तो बेरोजगारी जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी एक्सपोर्ट करने वाला देश है, और मिडिल ईस्ट के देश इन खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर रहा है। यह जानकारी आज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तान की बैठक के दौरान दी गई है। इस रिपोर्ट्स के अनुसार अरब देशों, विशेषकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात,
से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारियों को निकाला गया है। अकेले सऊदी अरब ने हाल ही में लगभग 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को उनके देश वापस भेज दिया है। इनमें से कई लोग उमराह वीजा का गलत इस्तेमाल कर भीख मांगते पकड़े गए थे। यूएई ने लगभग 6,000 पाकिस्तानी नागरिकों को इसी आधार पर वापस भेजा है। इसके अलावा यूएई ने सुरक्षा चिंताओं और आपराधिक गतिविधियों के कारण पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों को भी काफी सख्त कर दिया है। अजरबैजान ने भी लगभग 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया है। ये आंकड़े 2024 और 2025 के हैं। विदेशों में गिरफ्तार होने वाले कुल भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी मूल के बताए गए हैं। सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसका असर भविष्य में उमराह और हज यात्रियों के वीजा पर पड़ सकता है। यह जानकारी पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार रजा ने यह डेटा संसदीय पैनल के सामने पेश किया। इसके अलावा कुछ और ऐसे आंकड़े हैं जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान के ये भिखारी सालाना 3.5 लाख करोड़ कमाते हैं, जो पाकिस्तान की GDP का 12% और पाकिस्तान के कुल बजट का 61% है।